तो इनक्रेडिबल विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई उसी एरिया से जिस एरिया हमारा मेन कट रहा है, तो वहीं कहीं दूर जहाँ पे तीन बंदे लोग हैं ना जो दोस्त आपस में, तो जूनियर और सीनियर, ये लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि दूर कहीं लड़ाई हो रही है। और मेरे ख्याल से ये लड़ाई है ना कोई आपस में दुश्मनी के लिए नहीं हो रही, लगता कोई ट्रेजर आइटम अपियर हुआ है, ये लड़ाई है ना उसके लिए यहाँ पे हो रही है। तो चलो यार हम लोग जा करे ना वो लड़ाई करते हैं, जो ट्रेजर आइटम है ना लेने की कोशिश करते हैं। तो वही जो लड़का था वो लड़का भी देखते कह रही यार एक गया नहीं कि भाई तीन लोग यहाँ पे आ रहे, डोरी ये तीनों को जकड़ लेता हूँ। तो उसके पास ना ये कोई जकड़ने वाली टेक्निक थी, वो यहाँ पे जकड़ लेता है। और जैसे तीनों को जकड़ता है ना, ये लड़का जिसने झगड़ा उसके अंदर जोश आने लग जाता है और घपा घप करने का मन करता है। अगर आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में हमारे में कटन ने जो लव पोशन यहाँ पे था ना वो हवा में फेंक दिया था, बोतलें टूट गई थी तो हवा में उड़ उड़ के यहाँ वहाँ चला गया था। वही उड़ के ना इनकी कान के पास आता है, जी चेकम इसमें जोश आ रहा था और तीनों को ना बाकी ऐसा ठर की निगाह से देख रहा था। वो तीनों भी कहते यार हमको ऐसे ठर की निगाह से मत देख और तेरी जान निकालेंगे। उतने में ना इनके कान के अंदर भी जाता है और ये तीनों में भी जोश आता है और कहने लग जाता है कह रही है टकले तेरा टकला तो भाई आय हाय कितना प्यारा लग रहा है, मन तो करे वो उसको किस यहाँ पे कर लूँ। तो जो लड़का जिसने झगड़ा था जोश तो उसमें भी आता है, वो भी उनको छोड़ देता है और कहता है कि भाई क्यों ना दुश्मनी पैदा करने से अच्छा हम लोग यहाँ पे दोस्ती पैदा करें और कुछ और भी मिलके पैदा करें। दूसरे सब कहते हैं या और इसके बाद ना शायद उनके बीच में हो जाता होगा। अब आते हुए हमारे क्यून फेंग और साथ ही में फांग की ओर। लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था फांग ने अटैक कर दिया था, तो अटैक का कोई घंटा सा नहीं होता हमारे क्यून फेंग पे और फांग की बैंड यहाँ पे बज जाती है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आत्मा था इसके बॉडी में जो कहता भी सुन ले यार ये लड़ाई मत कर भाई, लड़ाई कर करके ना तू नहीं जीत पाएगा, भला इसी में कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो फांग कहता कितनी बार हमेशा लड़ते लड़ते भाई जान बचा के भागना पड़ता है, अब नहीं भागूंगा, मरूंगा या तो मारूंगा। ये कहता तू मार तो सकता नहीं है, खाली मर सकता है, यहाँ पे मर के कोई फायदा वायदा तो होगा नहीं, यहाँ से निकल कल्टीवेशन कर और स्ट्रॉन्ग बन करा और तू इसको जहाँ से मारना। ये कहता मेक सेंस, ये बात उन्हें ठीक बोला, इसलिए वहां से ऐसा गोल गोल घूम के जा रहा था। भूत भी कहता बे अबे नीचे खाई है, ओ खाई में से कूद के बच के निकल जाता है। हमारा मैं कट्टा भी देखता भाई खाई से कूद के, चलो डोंट वरी दो चार हड्डियां तो उसकी टूटी ही होगी। तो ये जो इसके सपोर्टर यहाँ पे थे ना लोग कहते भाई वो तो भाग गया, क्या करे उसका पीछा करे। ये कहता भाई छोड़ो यार वो बाद में वापस आ जाएगा, पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे क्यों फैमिली के जो बंदे लोग थे वो लोग कहाँ पे गए, ये बताता कि वो लोग सेफ एरिया में चले गए। वो जो लाल वाली थी ना वो सबको लेकर चली गई और मुझे बोला कि भाई आपको थैंक यू यहाँ पे बोल दे क्योंकि आप कहीं भाग गए थे ना प्रिंसेस के पीछे। तो ये भी कहता अच्छा मुझे अपनी ओर से थैंक यू बोलने को बोला। यार तू क्या थैंक यू बोलेगा भाई, जो लड़की है ना वो अच्छे से थैंक यू यहाँ पे बोल सकती है, किसी लड़के को समझ रहा है। वो कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये भी कहता छोड़ो यार कोई और खबर है क्या। तो दूसरा कहता क्वीन जूनियर सिया से खबर यहाँ पर है, अब बोल गए क्या यू लैंड नाम की जो लड़की थी वही जो चूजन डॉटर यहाँ पर है, ब्लू ब्लू जिसके बाल यहाँ पे थे, हमारा मेन कटर जो उसके बार बार लेता ताकि भाई पॉइंट वॉइंट यहाँ पे मिले। ये बता दें कि उसको ना कमाल का ड्राउ फ्रूट यहाँ पे मिला। आपने कहा था कि उसके बारे में भाई अफवाह फैला दो कोई कमाल का आइटम मिला है, हमने भी यही फैलाया था कि भाई ड्राउ फ्रूट उसको मिला है और सच्ची में उसको ड्राउ फ्रूट यहाँ पे मिल गया है। हमारा मेन कटर भी कहता भाई मानना पड़ेगा वो सच्ची में ऐसी वैसे नहीं, चूजन डॉटर जो ठहरी मनी मन सोचते कि हाँ भी ये सब चूजन वन स्पेशल बंदे थे जिनके बारे में अफवाह फैलाने को मैंने बोला, उन पे बड़ी मुसीबत आ गई, मुझे पॉइंट मिलेगा। तो सामने से वो गुस्सा भी करती है बहुत ही ज्यादा कि भाई कौन कमीना है जिसने मेरे बारे में ये बातें यहाँ पे फैला दी, लोग मेरे पीछे पड़ गए। वो गुस्सा करती है, इसके सिस्टम में 10,000 पॉइंट मिल जाता है। ये भी खुश कि भाई 10,000 पॉइंट मिला यानी उसको पक्का मिला है, लोग उसके पीछे यहाँ पर है। हाँ तो चलो उसके पास। तो ये अपने गड्डी पे यानी फ्लैंक स्वॉर्ड पे बैठता है, दोनों उसके तभी रेडी, वो दोनों कहते यस रेडी लेट्स गो, तोड़ते हुए निकल जाता है और शीश वापस उन्हीं लड़की के ऊपर यानी यू लैंड के ऊपर जो कि अपनी फैमिली की कुछ लड़कियों के साथ है ना वो पेड़ के पास थी जिस पेड़ के ऊपर डाउ फ्रूट यहाँ पे था। हाँ तो ढेर सारे फैमिली वाले आ चुके थे। वो कहता यार भाई ये फ्रूट तो मेरा हो गया, ये मेरी वांग फैमिली का होगा। दूसरा कहता कद्दू तेरा यार ये मेरी सू फैमिली का होगा। तीसरा कहता चल बे ये हमारी चू फैमिली का यहाँ पर होगा। चौथा कहता चल भाई तुम्हारी चू फैमिली एक नंबर की चू आई मीन समझ भाई कैसी फैमिली यहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर होगा। इन्हीं सब लोग आपस में बहस किए जा रहे थे। अपनी जो लड़की थी यू लैंड वो मनी मन सोचिट भाई ये मुझे और मेरे मतलब मेरे जो भी लोग थे ना उनको यहाँ पे मिला और ये पका हुआ नहीं है, हमने सोचा भी इंतजार कर लेते जैसे पकेगा ना हम लोग लेके निकल जाएंगे। लेकिन क्या भाई अचानक से किसी ने हमारे बारे में अफवाह फैला दिया, लोग हमारे पीछे यहाँ पर आ गए और ये देखो भाई दम ऐसा लगता है फाइट वाइट करना पड़ेगा तभी जाके हमको फूड मिलेगा। उतने में जो हमारा मेन कटर है ना वो भी आ जाता है, वो कहते लो मैं आ गया। ये तलवार निकाल लेते सब लोग, कहते साले भाई जो ऐसे आया ना वैसे लौट जाएगा, तुमको भी फ्रूट यहाँ पे चाहिए ना नहीं मिलेगा। तो हमारा क्यों फेंक कहता है मुझे फ्रूट में पिद्दू सा भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, पिद्दू सा बोले तो पिद्दू सा भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मैं तो तुमको बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैंने सुना तुम मुसीबत में है। ये सामने से कहती भाई तुझे क्या लगता है तू फालतू बकवास करेगा और मैं तेरी इस रैबिट की बातों का विश्वास यहाँ पे करूंगी बिल्कुल भी ना। ये कहता यार सुनो यार जब हम लोग ऐसे अकेले में थे तुमने मुझे किस किया था, या तुम मेरे दिल की क्लोज यहाँ पर हो, तो यार जब तुम मुसीबत में होती हो तो जाहिर सी बात है मैं तुमको बचाने आऊंगा ना भाई, तो तुम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ना कि ये फ्रूट। तो जैसे बाकी
बाकी लड़की आवाज से सुनती है ना वो भी सोचते हैं ओ माय गॉड हमारी यंग लेडी हमको लगा भाई सख्त लौंडी है कभी किसी से प्यार मोहब्बत नहीं कर सकती है, लेकिन वह बात सी सुन के तो लगता है भाई कुछ ज्यादा ही अकेले में इनका चलता है किसिंग करती है अकेले में। तो वो भी सामने से गुस्सा कहती है भाई मैंने तुझे किस किया था साले हरामी आदमी कुछ भी यहाँ पे मत बोल। ये कहता है यस हम दोनों ने जो किया था। तो बाकी लड़कियां कहती है ओ माय गॉड दोनों ने किया था, कितनी कमाल की बात है। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि साले तेरी माँ का, वो तो गुस्से के मारे यहाँ से जा रही थी, हमारा मेकअप हाथ पकड़ के उसको रोक देता है और कहता है यार रुको यार कहाँ पे यहाँ पे जा रही हो, आई नो तुम गुस्से में यहाँ पर हो लेकिन मेरे नजरों से दूर यहाँ पे ना जाना वरना तुम्हारी प्रोटेक्शन कौन करेगा, मैं हूं ना, खाली मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। जब आदमी के दिल में प्यार होता है ना तो गुस्सा भी यहाँ पर होता है, तो भाई गुस्से के चक्कर में प्यार को बिल्कुल भी ना भूल जाने का। तो ये भी सामने से सोचती भाई कितना कमीना नीच हरामी और कुतिया मानुस है यार, लेकिन तो भी मेरे दिल में इसको लेकर फीलिंग यहाँ पर आ चुकी है। बाकी लड़के तो खुश यस 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 फिर से किसिंग कर लो। तो सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन आपके कारनामों की वजह से ना चूजन डॉटर का दिल आपके लिए जो जो से धड़कना चालू हो गया, तो मतलब 1 लाख पाउंड। ये डर जाता कि सच्ची में मेरी वजह से उसका ये सब होने लगा यार, मैं तो बस परेशान करना चाहता था लेकिन भाई ये क्या हो गया। लेकिन एक सेकंड, तो भाई मेरे साथ आना चाहती है, मेरी वाइफ बनना चाहती है, यानी भाई डैडी 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 मुझे बोल। एक सेकंड मेरे दिमाग में उससे ही बढ़िया आइडिया आया है, दिन में ना ये मुझे डैड बुलाएगी क्योंकि इसकी अम्मी जान भी मुझे बहुत अच्छी लगी और रात में बेड पर ना ये मुझे डैडी बुलाएगी। और सुनो ये जो लाइन है ना मैंने सच्ची में ऐड नहीं किया है, ये लाइन उसने खुद यहाँ पे सोचा है। उतने में इसकी वाली जो थी भाई अपनी युवान गुलाबे बालों वाली वो आ जाती है, दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा यहाँ पे करती है, बहुत ज्यादा गुस्सा। हमारा मेकट अभी कहता है हेलो यमन कहाँ हो यार, कब से तुमको ढूंढे जा रही थी, मतलब ढूंढे जा रहा था। तो वो जो दूसरी वाली थी अपनी यूलैन वो निकल जाती है उतने में वहां से। हाँ तो ये भी सामने से कहती वो मैं यहाँ पे नहीं थी, तू तो लगता है अकेले में तो नहीं था, मुझे लगा तू अकेले में कहीं मर ना जाए लेकिन तू तो किसी और के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है। ये भी कहते ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन फालतू में लेती हो। उसके बाद हमारा मेकटर नोटिस करता है युवान की बॉडी पे कुछ कोई मैजिकल पावर है उनके सेट से रिलेटेड। तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली समझ नहीं आया इसने क्या नोटिस किया, शायद हो सकता है युवान ने कोई इल्यूजन यूज सके अपना कोई इल्यूजन बॉडी यहाँ पे भेजा है, या तो भाई कोई पावर वावर हो गया, तो कुछ मिला होगा जो इसको महसूस हुआ। एग्जैक्टली क्या महसूस हुआ वो अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।